हाय फ्रेंड्स, हम लोग कवर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस, जो कि हमारा पार्ट नंबर 6 है और ये टाइप 2 है। यदि आप सुपोर्टेड की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। टाइप 1 यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और प्ले लिस्ट करके आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की, जो कि हम एक फॉर्मेट पे 2 क्वेश्चन लेते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और इस तरह से क्वेश्चन आपके भविष्य में कभी भी गलत ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है और काफ़ी मज़ा आने वाला है। आइए देखते हैं। हम लोग इसमें किसी फार्मूले का यूज नहीं करते हैं, विदाउट फार्मूला कंसेप्ट बेस पे इस क्वेश्चन को लगाते हैं। एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 है को 15% की हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल्य में 5% की कमी की जाती है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है और इसी पे कैलकुलेशन किया जाता है। तो 100% मान लीजिए था, तो इसमें से 15% की हानि हो रही है तो कितना बचेगा। 100 में से निकालेंगे 15 तो बचेगा 85। ठीक है, तो कितना था, 1200 का था मूल्य था, 15% की हानि हो रही थी, कितना होगा 85। 85 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और गुणे दोबारा उसको कितनी कमी कर रहा है, दोबारा कमी कर रहा है 5% की, तो यानी कि 100 में से 5 कम करेगा तो बचेगा 95। दोबारा आएगा 95 बटे 100 कर देंगे। इसी पे आपको कैलकुलेशन करना है, जैसे कि आपका सवाल लग जाएगा। ये 2 जीरो कट जाएगा और 5 दूनी 10 यानी कि 20 में कटेगा 100 और 5 एकम 5, 5 7 35, ये कटेगा 17 बार में। फिर 5 चौके 20, 20 को काटेंगे, फिर 5 एकम 5, 5 9 45, ये कटेगा 95 19 बार में। ठीक है, अब 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4 और 4 दिए 12, 17 दिए कितना होता है 51। तो 51 गुणे 19, इसका जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 969, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। कितना आएगा, 969 आएगा 51 और 19 से गुणा करने पे। तो 51 19 से गुणा करेंगे 970 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। एक बार फिर से इसको देखिए। एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 है को 15% की हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल्य में 5% की दोबारा कमी की जाती है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप जितना दिया रहे उसको यहाँ रखेंगे, गुणा करेंगे, जितने की हानि हो रही है उसको 100 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 85। तो हमने 85 लिखा बटे 100 गुणे दोबारा जितनी कमी की जा रही है उसको 100 में से माइनस करके आपको लिखना है। तो दोबारा जब 100 में से 5 माइनस करेंगे आएगा 95, 95 बटे 100 करेंगे इधर करके। इसको जब काटेंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 969, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आइए इसी फॉर्मेट पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक दुकानदार किसी वस्तु जिसका मूल्य 15,000 है को 20% की हानि पर बेचता है। यदि मूल्य में 10% की कमी दोबारा करता है या फिर 10% की और कमी करता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। इसमें हम लोग विक्रय मूल्य पर ही बात कर रहे हैं। तो 100% अपने आप में होता है कोई वस्तु, उसमें से 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो कितना निकल के आएगा, 80% आएगा। ठीक है, अब वस्तु का मूल्य कितना है, वस्तु का मूल्य 15,000, तो 15,000 गुणे 80 बटे 100 करेंगे। अब दोबारा कितने की कमी कर रहा है, दोबारा कर रहा है कमी 10% की, तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से निकालेंगे 10 आएगा 90, तो ये हो जाएगा 90 बटे 100। इसको काट दीजिए, ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा और 2 जीरो नीचे का, 1 जीरो इधर बचा, 1 जीरो इधर, 2 हो गया, 2 ऊपर यानी कि 2 नीचे कट जाएगा। अब कितना हो गया, तो ये हो गया 15 गुणे 80 और गुणे 9। ठीक है, 15 गुणे 80 गुणे 9, तो ये कितना निकल के आ गया, ये आएगा 15 बटे 120 यानी कि 1200 और गुणे 9। इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1200 गुणे 9 करेंगे तो आएगा 12 9 108, 108 होता है और ये 2 जीरो यानी कि 10,800 आएगा निकल के। तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य था वो था 10,800। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। एक बार फिर से देखिए, कोई दुकानदार है किसी वस्तु को, यानी कि जिसका मूल्य 15,000 था, उसको पहले क्या करता है, वो 20% की हानि पर बेचता है। और यदि मूल्य में वो दोबारा, यानी कि 15% हानि पर तो बेचा और दोबारा उसने उस मूल्य में 10% की कमी और कर दिया, तो इस कंडीशन में उसका विक्रय मूल्य क्या था, तो उसका विक्रय मूल्य था 10,800। हमने पहले 15,000 लिखा, फिर 20% की हानि हो रही है तो 80 बटे 100, फिर 10% कम करा तो 90 बटे 100। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा 10,800, जो कि इसका सही जवाब है। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ पाएंगे। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। वैट शामिल करने के बाद, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। वैट शामिल करने पर एक टेलीविज़न का मूल्य 14,000 हो जाता है। यदि वैट की दर 12% है तो टेलीविज़न की मूल कीमत क्या होगी। यानी कि कोई टेलीविज़न है, उसमें वैट शामिल करते हैं जो कि टैक्स होता है, तो उसकी मूल्य
14,000 हो जाती है। आइए देखते हैं कितना हो रहा है, 12% है ना, तो इसको 12/100 करेंगे तो 4×3 = 12 और 4×5 सॉरी 4×3 = 12, 4×2 = 8, 4×5 सम, ये 25, यानी कि 25 रुपये, ये कितना आ रहा है, 3/25 आ रहा है, 3/25। 25 रुपये किसी उसकी कीमत थी और 3 रुपये क्या था, उसका वैट था, यानी कितना हो जा रहा है, 28 रुपये हो जा रहा है। फिर से ध्यान दीजिए, ये 25 रुपये क्या है, ये मूल कीमत है, ये मूल कीमत है, और ये इसका वैट है 3 रुपये, यानी कि 25 रुपये पर उसको कितने की बैट लग रहा है, 3 का बैट लग रहा है, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और इसी 28 की वैल्यू जो है ये 14,000 रुपये दी हुई है, तो 28 का वैल्यू कितना है, 14,000 है। तो 28 की वैल्यू जब 14,000 है तो 25 की वैल्यू निकालनी है, तो 25 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 25 पर हो जाएगा 14,000 गुणे 25/28। इसको जब काटेंगे तो कितना होता है, 14 कम 14, 14×2 = 28, 2 बार में कटेगा, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1,000। और फिर 2 से काटेंगे आएगा 500, ये 500, 500 गुणे 25 करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 500 गुणे 25, यहाँ लिख रहा हूँ 500 गुणे 25, इसको जब गुणा करेंगे कितना आएगा, 25×5 = 125, यानी कि 12,500, कितना हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा। और 12,500 इसका क्या था, मूल कीमत था। किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी फॉर्मेट पे। वैट शामिल करने पर, अगला क्वेश्चन है, इंश्योरेंस शामिल करने पर एक बाइक की कीमत 44,000 हो जाती है। यदि इंश्योरेंस की दर 10% हो तो बाइक की मूल कीमत क्या होगी। आइए देखते हैं, इंश्योरेंस की दर कितनी है, 10% है, तो इंश्योरेंस की 10/100 करिए, इसको काटेंगे तो आएगा 1/10, यानी कि 10 रुपये पर 1 रुपये उसका इंश्योरेंस है, यानी यदि 10 रुपये बाइक की किसी की सामान की कीमत है तो उस पर क्या है, 1 रुपये उसका इंश्योरेंस है। अब ये कितना हो जा रहा है, 11 रुपये हो जा रहा है वैट शामिल करने के बाद। तो इस 11 की वैल्यू कितनी दी, 11 की वैल्यू दी है 44,000, 11 की जो वैल्यू है दी हुई है 44,000। हमको निकालनी मूल कीमत, मूल हमारा कितना है, 10 है, हमारा मूल कीमत कितना है, 10 है, तो 10 की वैल्यू निकालेंगे, 10 की वैल्यू निकालेंगे क्या करेंगे, 44,000 और गुणे 10 और बटे 11, इसको काटेंगे 11 कम 11, 11 से 44, 4 बार में ये 4,000 हो जाएगा, और 4,000 गुणे 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 40,000, 40,000। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इंश्योरेंस शामिल करने पर एक बाइक की कीमत 44,000 थी, लेकिन उस बाइक की मूल कीमत कितनी थी, 40,000 थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। फिर से देखिए, 10% उसका इंश्योरेंस रेट है, तो 10/100 करेंगे तो आएगा 1/10 काटने के बाद, यानी कि 10 मूल कीमत है और एक उसका इंश्योरेंस है। तो इस तरह से 11 की वैल्यू दी हुई 44,000, आपको 10 की वैल्यू निकालनी, यानी कि मूल कीमत निकालनी है, तो ये निकालने के आएगा 40,000। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपसे गलत नहीं होंगे, और हम फिर शाम को मिलेंगे 7 बजे, जो कि सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।